Good morning, class 9th. This is definitely your third lesson, The Little Girl. Now, let me tell you one thing about this lesson. This is a very beautiful lesson written by Catherine Masefield. It is all about a little girl, and it relates to all the girls and all the small children who are afraid of their fathers. Now, डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस? कि अक्सर ऐसा होता है, व्हाट वी सी दैट आवर पेरेंट्स, स्पेशली द फादर, वी आर मोस्टली अफ्रेड ऑफ हिम. फादर्स के लिए कहा जाता है कि दे आर हार्ड एज रॉक फ्रॉम आउटसाइड बट इंटरनली दे आर स्वीट एंड सॉफ्ट एज अ चॉकलेट इनसाइड. यानी बाहर से दिखने में वो बड़े सख्त लगते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत मीठे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं. इसके अंदर भी, इस कहानी में भी एक बेटी है जो अपने फादर से बहुत डरती है. क्यों? क्योंकि फादर देखने में बहुत लंबे चौड़े हैं. आपने देखा होगा, थोड़ा सा हेल्दी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं. एंड नेचुरली स्पेशली स्मॉल गर्ल्स, स्मॉल चाइल्ड, दे आर अफ्रेड ऑफ देयर फादर. दिन भर काम करते हैं, समझे? आप देखिए, आप अपने घरों में रहते हैं और वो दिन भर काम करते हैं, और इसी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि वो आपको उतना टाइम नहीं दे पाते और आपको ऐसा लगता है कि वो आपको प्यार नहीं करते, और इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. यहाँ पर भी एक बच्ची है जो अपने पापा से बहुत डरती है. जब वो घर से चले जाते हैं तो वो खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं उनसे उसको जो है डर लगने लगता है, क्योंकि वो ये जानती है कि वो उसके फादर बहुत बड़े से हैं. और शुरुआत इस कहानी की यहीं से हुई है. वील स्टार्ट ऑफ विद द लेसन द लिटिल गर्ल. याद रखिएगा, पेज नंबर 32. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. उस लड़की के हिसाब से दिस पर्टिकुलर मैन, यानी उसके अपने डैड, अपने फादर, एक ऐसे फिगर थे जिससे कि डरना चाहिए था और जिनको कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए था. इट्स वेरी सिंपल. जब आप किसी से डरते हो तो आप उस आदमी को क्या करते हो? अवॉइड करते हो. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. रोज सुबह जाने से पहले वो आते थे, अपनी बच्ची को प्यार करते थे, और वो बच्ची डरती थी तो सिर्फ क्या कहती थी? गुड बाय फादर. एंड ओ, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और उसको इस बात की खुशी होती थी जैसे जैसे वो कैरिज उस ज़माने में घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो वो जैसे जैसे दूर जाती थी ये बहुत खुश हो जाती थी कि चलो गए, मुसीबत टली. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." शाम को जब घर लौटते थे तो सबसे पहले, भाई चाय ले आओ, पेपर कहाँ है, और बाकी चप्पल कहाँ है, जूता उतार कर रख दिया. हर आदमी उन्हीं की सेवा में लग जाता था. ये हर घर में होता है, इसके घर में भी होता था कि जब वो लौट के आते थे तो ऑर्डर देना शुरू करते थे, और उनकी आवाज़ सुन करके ये बच्ची डर जाती थी. याद रखिएगा. कीजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट. अब इस बच्ची का नाम जो है वो कीजिया है. वो कहा जा रहा है कि तुम आ करके अपने पापा के शूज़ खोल दो. Slowly, the girl would slip down the stairs, more slowly still, across the hall and push open the drawing room door. By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way was terrifying to the little girl. तब तक वो अपने चश्मे पहन चुके होते थे और वो यूं करके देखते थे और इस बच्ची की हालत ख़राब हो जाती थी. वेरी सिंपल है, शुरुआत इज़ वेरी सिंपल, कि एक बच्ची है जो अपने फादर से डरती है और कुछ नहीं है. वेल कीजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दोज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आई डोंट नो फादर. याद रखिएगा, उसके पापा पूछते थे आज शरारत तो नहीं किया था?
बदमाशी तो नहीं करी थी? सबके पापा पूछते हैं। Whenever they come home, they always ask you this question कि आज कोई बदमाशी तो नहीं की थी, शैतानी तो नहीं की थी, मम्मी से पूछें। और वो क्या कहती थी मुझे नहीं मालूम। यू डोंट नो इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू अ डॉक्टर। यहाँ यू स्टटर माने होता है जो लोग कहते हैं ना हकलाना, कि मीन्स अगर तुम इस तरह से हकलाओगी तो मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, इस तरह मत हकलाया करो। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say words properly. यानी वो किसी और के साथ कभी भी हकलाती नहीं थी, लेकिन अपने पापा के सामने उसकी बोली नहीं निकलती थी, इसलिए वो रुक रुक करके बोलती थी। This shows how much afraid this girl was related to her father. What's the matter? What are you looking to so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry me teacup back to the table carefully. वो अपनी वाइफ से कहते थे कि जरा इसका ख्याल रखो भैया, ये कहाँ जा रही है, कुछ बोलती ही नहीं ना। क्यों? फादर को भी ये रियलाइज़ होता था कि ये बच्ची एक नॉर्मल बच्ची की तरह नहीं है, अलग तरह की है, और ये लो कप रखो, नहीं तो गिर जाएगा तो टूट जाएगा। He was so big, his hands, his neck, especially his mouth when he yawned. अब देखिए डरती काहे थी? क्योंकि वो देखने में लंबे चौड़े थे। नॉर्मली फादर्स इसी तरह के होते हैं, लंबे चौड़े थे। Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब ये बच्ची छोटी थी, नाजुक सी थी, इसको अपने पापा कैसे लगते थे? एक जायंट की तरह लगते थे, क्योंकि वो देखने में, बिहेव करने में ऐसे ही थे, सबके होते। आप याद रखिएगा कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अपने फादर को कंपेयर करते हैं दूसरों के फादर से। यहाँ पर भी स्टोरी में भी है, ये बच्ची डरती थी। क्यों? बिला वजह डरती थी। उसको लगता था कि उसके पापा बहुत बड़े हैं, फिजिकली ही इज बिग, एंड दैट इज वाई वो उससे डरती थी। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on a sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. तो संडे के दिन उसकी ग्रैंड मदर थी, वो कहती थी जाओ अपने मम्मी पापा से के साथ बैठो, खेलो, उनसे बात करो, क्योंकि संडे के दिन ही वो घर में रहते थे। लेकिन जब भी वो जाती थी तो देखती थी उसकी जो मदर हैं वो दूसरे काम में लगी हैं और उनके पापा सो रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है छुट्टियों में, जब कभी भी छुट्टियां होती है तो पापा सिर्फ एक काम करते हैं, तो वो काम क्या होता है? सोना। क्यों? एक हफ्ता बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, इसलिए वो सिर्फ एक जिस दिन छुट्टी मिलती है तो अक्सर वो सिर्फ सोते हैं। तो इसके फादर भी यही करते थे और इसीलिए ये उनसे बैठ कर के कोई बात नहीं कर पाती थी। आज के लिए इतना ही। पेज नंबर 32 and 33. We'll take up the lesson tomorrow. Have a nice day and God bless you.